दोस्तों, जिस तीर ने भीख मांगने से सबसे ज्यादा मना किया हो, मेहनत से कमाकर खाने, कोशिशों जद्दोजहद से रोजी हासिल करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया हो, उस तीन के नाम लेवाओं में भिखारियों का तनासुब सबसे ज्यादा हो, हर चौराहे, गली कूचे, ट्रैफिक सिग्नल और मस्जिद के सामने भीख मांगने वालों की भीड़ दिखाई दे, तो ये किस कदर अफसोस और बाइसे शर्म की बात है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे भिखारियों के बारे में बताएंगे जिनकी वीडियोस इंटरनेट पर जब वायरल होती हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं। उन वीडियो में देखा जाता है कि लोग किस तरह से अपना रूप तब्दील करते हैं और गली कूचों में निकल जाते हैं और लोगों से पैसे बटोरते दिखाई देते हैं। ऐसे लोग दूसरों का हक मारते हैं। जो लोग मुस्तहिक होते हैं उन पर भी लोग शक करना शुरू हो जाते हैं। जो लोग वाकई माजूर होते हैं या जो लोग नहीं कमा सकते, मजबूर होते हैं, उन लोगों का हक इन लोगों की वजह से मारा जाता है। आज की वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें ऐसे ऐसे क्लिप्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम आपको टोबा टेक सिंह का वाकया बताते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक बच्चा है, वो चला रहा है, जबकि एक शख्स ने उसकी बाजू पकड़ी है। उसकी बाजू पर देखा जाए तो पट्टी की हुई है और लगता है वो माजूर है। बच्चा रोता रहता है और वो उसकी पट्टी उतारता है। जब वो उसकी पट्टी जो उसके अपने हाथ पर बांधी है वो उतारता है तो नीचे से उसकी बाजू निकल आती है और लोग जब ये मनाजिर देखते हैं तो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो वहां पर एक माजूर बनकर लोगों से मांग रहा था, लेकिन ये वीडियो जब सामने आई तो लोगों को हकीकत मालूम हो गई। इसी तरह हम आपको एक और वाकया दिखाते हैं, ये भी पाकिस्तान का है। फेक भिखारियों के बारे से है, यानी फेक बैगर्स जो हैं वो हमें हर तरफ दिखाई देते हैं। इस वीडियो में देखें तो एक आदमी जो है वो सड़क पर बैठा है और वहां पर बैठा मजदूरी का ड्रामा कर रहा है। एक शख्स उसे पहचान लेता है, उसने कई बार उसे देखा और एक रोज उसने देखा कि वो सही सलामत अपनी टांगों पर चलकर जा रहा है। उसने उसे पहचान लिया और उसे कहा कि तुम खड़े हो, मैं जानता हूं कि तुम माजूर हो, लेकिन वहां पर वो ना माना। बहुत से लोग जमा होने लग गए और फिर देखा गया कि वो आगे घसीटते हुए जाने लग गया। वो शख्स ये वीडियो बना रहा था और वीडियो में बता रहा था कि ये बिल्कुल नॉर्मल शख्स है, उसने अपनी आंखों से खुद इसे पहले चलते हुए देखा है, लेकिन वो शख्स जो है वो बिल्कुल न माना। वो जमीन पर बैठा रहा और ये एक्टिंग करता रहा कि वो माजूर है। अब आपको इंडिया के शहर हैदराबाद लिए चलते हैं, वहां एक बाजार का रुख दिखाते हैं कि वहां पर क्या मामला पेश आया। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो हमारी वीडियोस आने वाले वक्त में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और घंटीनुमा बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसे प्रेस ना किया तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा नहीं होगा, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल सकेगा। तो आइए दोस्तों, आपको इंडिया के शहर हैदराबाद का बताते हैं, जहां एक बाजार में एक शख्स को देखा जा सकता है कि वो जमीन पर लेटा है और जमीन पर घसीट कर अपने आप को चला रहा है। वहां पर एक शख्स खड़ा है जिसे मालूम है कि इस शख्स की हकीकत क्या है। वो उसे कहता है खड़े हो जाओ। तमाम लोग ये मनाजिर देख रहे होते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। बाजार में बहुत सी खवातीन भी आ रही हैं, जा रही हैं, मोटरसाइकिल में लोग आ रहे हैं और वो रोड पर ये मनाजिर देख रहे हैं। वो शख्स तो पहले कहता है कि नहीं मैं माजूर हूं, वो ड्रामा करता रहता है, दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। फिर आप देखते हैं कि वो शख्स जो है अपनी टांगों पर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल सही एक आम इंसान की तरह। वो एक ड्रामा वहां कर रहा था, वो माजूर बनने का ड्रामा कर रहा था, जबकि वो हकीकत में बिल्कुल एक आम शख्स था। तो दोस्तों, यह देखकर आपको मालूम होता है कि किस तरह से लोग डिसेबल बन जाते हैं और डिसेबल बनकर लोगों का हक मारते दिखा देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनको एक्सपोज कर देते हैं, इनको जानते हैं। कुछ ऐसी ही वीडियोस आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। आइए दोस्तों, अब आप लोगों को और भी ऐसे ही लोगों के बारे में बताते हैं। अगर देखा जाए तो ये भिखारी जो है ज्यादातर ये डिसेबल बनकर सामने आते हैं, यानी मजदूरी का ड्रामा करते हैं और कहते हैं कि ये माजूर हैं, या देखा जाए तो ये अपनी दुखी कहानियां बताते दिखाई देते हैं। ये इनका एक ट्रिक होता है जिससे ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, उनके जज्बात के साथ खेलने की कोशिश करते हैं
और फिर ये अपनी कहानी वहां पर बयान करते दिखा देते हैं। अक्सर औकात देखा जाता है कि जब पुलिस वहां पर आती है तो ये लोग फौरन वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इनके हाथ में कुछ बच्चे भी मौजूद होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आखिर वो कहां से आते हैं आगे चलकर आपको बताते हैं, आप लोग हैरान रह जाएंगे। आइए अब आपको चाइना का एक वाकया बताते हैं। वहां स्ट्रीट में देखा गया कि एक शख्स जो है वो रोड पर जा रहा था। एक उसने अपनी ट्रॉली सी बनाई थी, उसके ऊपर बैठा था और माजूर था और ये एक्टिंग कर रहा था कि इसकी टांगे नहीं है, जबकि एक शख्स को उसकी हकीकत मालूम थी। उसने यहाँ पर इसे रोका और इसकी पैंट उतार देता है तो देखा जाता है कि इसने अंदर ट्राउजर में अपनी टांग जो है वो फंसाई होती है और लोग समझते हैं कि इसकी एक टांग नहीं है। ये बिल्कुल अपने आप को पैरालाइज शो करता है और फिर इसकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। दोस्तों इसी तरह देखा जाता है कि लोग जो हैं भिखारी का रूप धार कर जो पैसे कमाते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और उसके बाद पैसे जमा करने के बाद कपड़े तब्दील करते हैं और अपना असल रूप धार कर मौज मस्ती करते दिखा देते हैं। जब ऐसी वीडियोस इंसान देखता है तो उसका दिल जो है वो दुखी भी हो जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत होती है। लेकिन जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो माजूर नहीं होते, उनका रूप धार कर आए होते हैं, तो जो लोग हकदार होते हैं वो भी हमें फेक दिखाई देते हैं, हमें जाली दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों अब आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं, ये ब्लाइंड बनने का जो दावा करता है, यानी ये ब्लाइंड होकर लोगों से पैसे मांगता है, हाथ में स्ट्रिक पकड़ लेते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते दिखाई देते हैं और इनके साथ कोई एक बच्चा या कोई मौजूद होता है जो इन्हें रास्ता बता रहा होता है। ये अक्सर आपने सिग्नल्स पर भी देखा होगा, वहां पर भी ये लोगों से पैसे बटोरते दिखाई देते हैं। दोस्तों फिर आपने देखा होगा कि एक यंग खातून मौजूद होती है और उसके हाथ में बच्चा होता है, या तो कोई खवातीन जो होती हैं प्रेग्नेंट, जो मां बनने वाली होती हैं, वो भी ऐसे मांगते हुए दिखाई देती हैं। ये भी एक पूरा ड्रामा रचाया जाता है। दोस्तों जो बच्चे इनके पास होते हैं वो इन्होंने यतीम खाने से लिए होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि ये बच्चे असल में नहीं बल्कि कुछ गुड़ियां जो हैं वो उठाकर रुपेट कर उठा लेती हैं और शो ऐसे करवाती हैं कि ये बच्चे हैं। बहुत से बच्चे जो इनके पास होते हैं इन्होंने किडनैप भी किए होते हैं। ये रिपोर्ट्स इंटरनेशनल मीडिया पर भी कई बार हाईलाइट हो चुकी हैं और ये अक्सर देखा जाता है कि गाड़ी में सफर करते हैं बाद में, क्योंकि इनका एक पूरा माफिया होता है जो इन्हें पिक एंड ड्रॉप देता है। तो ये तमाम चीजें जब आप देखें तो इस बात को आप लोगों ने चेक जरूर कर लेना है कि ये हकीकत पर मबनी है या नहीं है। आइए अब हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो मेंटली आपको अपसेट दिखाई देते हैं और वो ये शो करवाते हैं कि वो मेंटली डिसेबल हैं। दोस्तों वो बहुत ही अजीब तरीके से बोलते हैं या अजीब तरीके से चलते दिखाई देते हैं। बहुत से लोग व्हील चेयर में बैठे होते हैं। इस शख्स को देखें तो ये व्हील चेयर पर बैठा है और मांग रहा है और ये प्रोफेशनल भिखारी है। इसने एक इंटरव्यू में भी बताया कि ये काम सरअंजाम देता है, जबकि असल में ये बिल्कुल हट्टा कट्टा है। हमारे मुल्क में भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं, बल्कि हमारे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं और इस तरह के लोग जो हैं वो मुस्तहिक लोगों का हक मारते दिखाई देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे तफसीलात में भी जाते हैं, लेकिन आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा कोई वाकया देखा कि किसी को देखा हो, कोई पहले माजूर हो लेकिन बाद में आपने उसे अपने पांव पर चलता हुआ, या इसी तरह का कोई वाकया अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आइए अब आपको हम ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जो होमलेस, यानी ये शो करवाते हैं कि उनका कोई घर नहीं, वो सड़क किनारे बिस्तर लटाकर बैठ जाते हैं और वहां पर लेटे रहते हैं। गर्मी हो सर्दी हो वो वहां पर बैठ जाते हैं। ये लोग गाड़ियों के शीशे साफ करने के लिए भी चपकते हैं और ये काम सर अंजाम देते हैं। ये शो करवाने की कोशिश करते हैं कि ये काफी मजबूर है और पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि ये इनका एक ट्रिक होता है। दोस्तों बहुत से लोग जो हैं हमें ये भी दिखाई देते हैं कि हम अपने शहर से आए थे, हमारा जो वॉलेट है यहाँ गुम गया, अब हमारे पास अपने शहर वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस तरह के बहुत से लोग हमें वेल ड्रेस भी दिखाई देते हैं जिन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहने होते हैं। देखकर लगता नहीं कि ये मांगने वाले हैं। इंसान समझता है, इनकी कहानी में आ जाता है कि शायद ये सच कह रहे हैं, इनके साथ कोई ऐसा माजरा पेश आया होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आपसे पैसे लेते हैं और बहुत से लोगों से पैसे लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। दोस्तों अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो भी तो लोग अक्सर ये करते हैं कि उन्हें टिकट खरीद कर दे देते हैं, लेकिन ऐसी सूरत में ये टिकट भी वापस करवा देते हैं, क्योंकि ये बहुत चालाक होते हैं और इनके अंदर माफियाज मौजूद होते हैं। दोस्तों बहुत से लोग बीमार बच्चों को उठाकर ले आते हैं और मैसेज ये देते हैं कि बच्चा बीमार है, इसकी सर्जरी होनी है, सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। बहुत से मेडिकल सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं और मालूम हुआ है कि 10% इनमें से सच होता है, जबकि बाकी जितने भी लोग हैं वो हमें फेक दिखाई देते हैं। ये हकीकत पर मबनी
نہیں ہوتے۔ تو دوستو آپ جب بھی کسی کی مدد کریں تو یہ ضرور جان لیں کہ وہ مستحق ہے یا نہیں، اور یہ بھی جان لیں کہ کہیں وہ آپ کو بے وقوف تو نہیں بنا رہا۔ ایسے لوگوں کے خلاف حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے لوگوں کا یقین اٹھ جاتا ہے، ان لوگوں پر یقین نہیں کرتے جو واقعی مستحق ہوتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے لوگ بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں اور فیک بےکاری کس طرح سے مارکیٹ میں عام ہے۔ آنے والے وقت میں اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل یلو کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔